जीवन में जितना संघर्ष, जितनी परेशानियां, जितना दुख मकर राशि वालों के जीवन में होता है, उतना शायद ही 12 राशियों में से किसी व्यक्ति के जीवन में होता है। उनके जीवन में ये परेशानियां किन व्यक्तियों के कारण आएंगी, यह भी इस वीडियो में हम बताएंगे। उन व्यक्तियों से उनको सावधान रहना चाहिए जिसके कारण से उनके जीवन में धोखा या विश्वासघात होता है, या वो व्यक्ति उनके समय पर काम नहीं आते हैं। साथ ही बताएंगे मकर राशि वालों के लिए भाग्योदयकारी वर्ष, जिस समय उनको कड़ी मेहनत करने से सफलता प्राप्त हो सकती है, और उनके जीवन के मुख्य कष्टकारी वर्ष जिसमें उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और बतलाएंगे कुछ अद्भुत उपाय जिनको उनको जीवन भर करना चाहिए, तो वह अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो सबसे पूर्व आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का बटन जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि अग्रिम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि यह वीडियो आपको कैसे लगी, और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए जानते हैं मकर राशि वालों के जीवन के बारे में। नमस्कार, भाग्य जाने की ज्योतिष सेवा में मैं आचार्य शिव विकास कुकरेती आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले हैं मकर राशि वालों के बारे में, वो खास बातें जिस कारण से उनका जीवन इतना संघर्षमय है, इतना परेशानियां से जूझा हुआ है, और वो परेशानियां किस प्रकार से उनकी दूर होंगी, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम समझते हैं मकर राशि किन व्यक्तियों की होती है। यदि आपका जन्म 22 दिसंबर से लेकर के 20 जनवरी के मध्य में है तो आपकी मकर राशि बनती है। यदि आपका जन्म नाम भोजा, जी, जू, जे, जो, खा, गा, गी इन 9 अक्षरों में से किसी भी एक अक्षर से यदि आपका नाम है तो भी आपकी मकर राशि बनती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 10 के अंक में विद्यमान है तो भी आपकी मकर राशि बनती है, क्योंकि काल पुरुष की गणना में मकर राशि को 10वां अंक प्रदान किया गया है। इसके जो अधिष्ठात्री देवता हैं वह शनि देव हैं, जो सूर्य के पुत्र हैं, छाया के पुत्र हैं। सूर्य और शनि के बारे में आप जानते भी होंगे, सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी दोनों में एक दूसरे के प्रति उतना मान सम्मान नहीं रहता है। और साथ ही इस राशि के स्वरूप को समझते हैं। शास्त्र कहता है कि मकर लग्नोदयो जाता नीच कर्मा बहु प्रजा लुब्धालसो विनष्टश्चा सर्व कार्येषु कृतोद्यमः। मकर लगन वाले जो व्यक्ति होते हैं, कितना ही अच्छे से अच्छा कार्य करें, उनके जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है। कुछ कार्य अच्छा होने की उम्मीद होती है, उससे पहले उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। इस कारण से उनका धैर्य खो जाता है और वो फिर एक कार्य को करने की अपेक्षा दूसरा कार्य प्रारंभ कर देते हैं। वे आलसी भी होते हैं और यह आलस्य इनका कार्यों में असफलता का कारक भी बनता है, क्योंकि जिस कार्य को वो करते हैं उस कार्य को कई बार बहुत लगन से करने के पश्चात भी वो बीच में उस कार्य को छोड़ देते हैं। बहुत संतान वाले भी होते हैं और बहुत सारे भाई बहनों वाले भी होते हैं, लेकिन भाई बहन, संतान पक्ष, पिता पक्ष सब कुछ जीवन में होते हुए भी इनके जीवन में इनकी तरफ से इनको कोई सहयोग नहीं मिलता। यूं कह लीजिए कि घर परिवार में किसी की तरफ से इनको कोई सहयोग नहीं मिलता है। ये अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं अपने बलबूते पर करते हैं। एक तरीके का इनकी कुंडली में जो ज़्यादा संघर्ष है, परेशानियां हैं, वो कुछ इसी कारण से हो सकता है कि अपनों का इनको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। यह कुछ स्वार्थी भी होते हैं, कुछ चतुर भी होते हैं, और इनके अगर शरीर कद काठी की बात की जाए तो ये थोड़े लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, दुबले पतले होते हैं, लाल वर्ण वाले होते हैं। इनके जो बाल होते हैं वो अधिक घने होते हैं और चपटी नाक होती है तथा इनका सिर बड़ा होता है और पैनी आंख वाले होते हैं। ये कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। ये किसी कार्य को करते बड़ी निष्ठा से हैं, बस एक व्यवधान यही कारण है कि अगर उसमें किसी तरीके से सफलता प्राप्त नहीं हुई तो उसे छोड़ देंगे और दूसरा कार्य प्रारंभ करेंगे। इसी कारण से ऐसे व्यक्ति बहुत तरीके के कार्य करते हैं। इनकी एक कमी यह भी है
कि ये बोलते बहुत हैं और ये बोलना इनके लिए खतरनाक हो जाता है। इस कारण से दूसरा व्यक्ति इनको इतना तवज्जो नहीं देता है और ये बोलते समय इनकी वाणी में रुकावट भी पैदा होती है। ये किसी मित्र के लिए परम मित्र साबित होते हैं। अगर किसी से मित्रता कर लेते हैं तो उससे मरते दम तक सच्ची मित्रता करते हैं, और अगर किसी से इनकी शत्रुता हो गई तो उसको ये बिल्कुल नहीं भूलते हैं। क्षमा इनके जीवन में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पक्षपात इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये निरंतर कुछ न कुछ करते रहते हैं। इनके जीवन की जो मुख्य स्थितियां हैं ये थोड़े संशयात्मक भी हैं। शीघ्र गुस्से होने वाले हैं और गुस्सा इनके लिए इनके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करता है। आपसे बात करें कि किन व्यक्तियों के कारण इनके जीवन में शत्रुता पैदा होती है। लोग इनसे कमिटमेंट तो करते हैं लेकिन अपने वादे वो पूरे नहीं करते। जब इनके इस तरीके के मित्र होंगे तो इनके जीवन में व्यवधान उत्पन्न होंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति इनके लिए मित्र होते हुए भी सच्चे मित्र साबित नहीं होते हैं, अपितु वो एक षड्यंत्र रूप में अपना पक्ष सीधा करने वाले होते हैं। तो इन व्यक्तियों से इनको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। वो है मेष राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, कर्क राशि वाले और सिंह राशि वालों से इनको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। ये इनका दाम्पत्य जीवन में भी ऐसे इन राशि वालों से अगर इनका विवाह होता है तो वहाँ भी इनको व्यवधान उत्पन्न होता है, परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इनके जो मित्र राशियां हैं जिनसे इनको परम सुख मिल सकता है वह है वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। इनकी परम मित्र राशि धनु राशि भी इनके लिए मानी गई है। इनके लिए जो इनका मुख्य व्यापार व्यवसाय होना चाहिए, ये बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं, राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, लेखक, टीचर, अकाउंट से संबंधित कार्यों में इनको सफलता मिल सकती है, कमीशन से संबंधित कार्यों में इनको सफलता मिल सकती है, प्रोफेसर लाइन में इनको सफलता प्राप्त हो सकती है, तथा च मैनेजमेंट से संबंधित कार्यों में भी इनको सफलता प्राप्त हो सकती है, कमीशन से संबंधित कार्यों में इनको सफलता मिल सकती है, तथा च प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कार्यों में भी इनको सफलता प्राप्त मिल सकती है। इनके लिए जो भाग्योदयकारी वर्ष है वो 25वां वर्ष, 33वां वर्ष, 36वां वर्ष, 35वां वर्ष इनके लिए विशेष भाग्योदयकारी वर्ष होते हैं, जिन वर्षों में इनको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इनके लिए जो कष्टकारी वर्ष हैं जिसमें इनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जीवन का पहला महीना, जीवन का तीसरा महीना तथा तीसरा, 5वां, 7वां वर्ष इनके लिए विशेष कष्टकारी है। इसके अलावा 10वां वर्ष, 32वां वर्ष, 33वां वर्ष, 43वां वर्ष, 51वां वर्ष और 61वां वर्ष इनके लिए विशेष रूप से कष्टकारी होता है। अगर यह कष्टकारी वर्ष इनके निकल जाएं तो इनके लिए 81 वर्ष तक की आयु शास्त्र ने कही है। इनके लिए जो विशेष रोग हो सकते हैं, रोग इनको जो हो सकते हैं वो फेफड़ों से संबंधित इनको परेशानियां हो सकती हैं, लंग्स से संबंधित इनको परेशानियां हो सकती हैं, वायु विकार से संबंधित रोग इनको हो सकते हैं, तथा शीत रोग, निमोनिया, ज्वर, घुटनों का दर्द, स्किन की प्रॉब्लम इनको रह सकती है और पेन आदि इनकी बॉडी में बना रह सकता है। इनको जो मुख्य रूप से उपाय करने चाहिए जीवन भर, मैंने आपको बतलाया, इनके जो राशि स्वामी बनते हैं वह शनिदेव बनते हैं, इसलिए भगवान शनि की आराधना इनको निरंतर करनी चाहिए। अनाथालय में इनको दान देना चाहिए। अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा इनको शाम के समय में पीपल के वृक्ष में चौमुखी दीपक जला करके करनी चाहिए, तथा किसी दीनहीन को ये कभी नहीं सताना चाहिए, तथा अपने कलीग वर्ग, अपने साथ में काम करने वाले व्यक्तियों से या मजदूरों से इनको व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। अगर ये इस तरीके के कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से इनको बहुत लाभ मिलेगा और निरंतर ये वृद्धि को प्राप्त करेंगे। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।